पाकिस्तान अंकारा में होने वाले बुज़दिलाना दहशत गर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत करता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं कि दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ जंग में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। कोई शक नहीं कि मेरे भाई तैयब उर्दगान की क़यादत में तुर्क कौम इस चैलेंज से मज़ीद मजबूत होकर उभरेगी। सदर मुमलिकत समेत कौमी सियासी क़यादत की अंकारा हमले की मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं तुर्क पार्लिमान और वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर के करीब दहशत गर्दी तशवीशनाक है। पाकिस्तान के अवाम इस घड़ी में तुर्क अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। मजबूत अज़्म और हौसले के साथ बेहतरीन हिकमत अमली से दहशत गर्दी की सोच को शिकस्त दी जा सकती है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक दुनिया को तकरीबी सोच के खिलाफ जदोजहद करना होगी। पाकिस्तान और तुर्क अवाम को अमन के पैगाम को लेकर आगे बढ़ना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नामंजूर, अवाम ने नई कीमतें मुस्तरद कर दी। शहरी कहते हैं कमी ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। 26 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए सस्ता करना कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 11 रुपए फी लीटर सस्ता किया। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपए 38 पैसे फी लीटर पर आ गई। डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। वजारत खजाना के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया है। महंगाई के सताए अवाम की आशिक शुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, निगरान हुकूमत ने पहला रिलीफ दे दिया। हुकूमत ने मुसलसल 3 मरतबा महंगी करने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे पर आ गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का एहसान आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने और डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने पर किया। खेरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कीमतों में इजाफा ज्यादा और कमी कम की गई है। बढ़ाना हो तो 30-30, 35-35, 40-40, अगर कम करना तो 1 रुपया 2 रुपये। बढ़ाने के लिए 30 रुपए और कम करने के लिए सिर्फ 10 रुपए या 5 रुपए, ये कोई कमी नहीं है। खुदा ना इस हुकूमत के साथ ये हो पीले कि कुछ रहम करो। बढ़ते 50-50 रुपए हैं, 60-60 रुपए और कम 8-8 रुपए होते हैं और 10-10 रुपए होते हैं, तो इसमें हमें कोई फायदा नहीं है। 25 रुपए बढ़ा देंगे। अब ये तो खाली दिखावा है और कुछ नहीं है बेटा। जितना बढ़ाते हो इतना तो कम करो कम से कम। ये तो सस्ता न होने के बराबर है। गरीब आदमी वो पिस चुका है। 8 रुपए 50 रुपए बढ़ाया तो 8 रुपए सस्ता किया, क्या हो गया? अभी महंगा बहुत हुआ है ना, रुपए से तो काम नहीं चलेगा कि सिर्फ 8 रुपए कम कर दे। और भी सब्सिडी चाहिए। जैसा डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, जो पेट्रोल प्राइसेस है नीचे आ रही है, इससे ज्यादा इनको रिलीफ देना चाहिए। क्योंकि 8 रुपए सस्ता किए भी कुछ टाइम बाद फिर 20 रुपए महंगा करेंगे। हुकूमती ऐलान, ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, आवाम को कुछ न कुछ तो रिलीफ मिलेगा। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी का भी इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती तो LPG महंगी कर दी गई। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में 20 रुपए 86 पैसे फी किलो का इजाफा कर दिया है। LPG की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो कर दी गई। घरेलू सिलेंडर 3079 रुपए का हो गया। आवाम का कहना है कि पेट्रोल 8 रुपए सस्ता करके LPG 20 रुपए बढ़ा दी। ये रिलीफ नहीं, आवाम के साथ मजाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मगर LPG महंगी। LPG की कीमत में 20 रुपए 86 पैसे फी किलो का इजाफा। कीमतों में बार बार इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने कमी कर दी है 8 रुपए और इस LPG में 20 रुपए बढ़ा दिए हैं। हम खुद बड़े परेशान हैं। 25-25 हज़ार किराया दुकानों का। घरों में गैस तो आती नहीं है, उन्होंने यहाँ से सिलेंडर भरवाने हैं, तो जब बढ़ाई जाएंगे वो क्या करेंगे? लोग सिलेंडर पे जा रहे हैं, सिलेंडर इतने महंगी हो रही है, गैस तो जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी दुश्वारी हो रही है। गवर्नमेंट का बस नहीं चलता, हमारा गला घोट के हमें मार दे। हर चीज़ महंगी की जा रही है, गैस वो नहीं, लाइट वो नहीं। LPG की नई कीमत 260 रुपए 98 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2833 से बढ़कर 3089 रुपए तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में LPG गैस 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगी LPG पर फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने सर पकड़ लिए। सवारी भी नहीं ना, महंगाई बहुत
पेट्रोल से सवारी नहीं इतनी है। 290 रुपए किलो LPG दे रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ा ही रहे हैं, मुश्किल ही पैदा आ रही है। कस्टमर जो है वही प्राइस देता है, वही कहता है कि हमने इतना किराया ही देना है। कोयटा, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के सारिफ भी LPG की नई कीमतों पर सरापा एहतजाज। ओगरा ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज से कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को महज अलामती, निहायत नाकाफी और ऊन के मुंह में जीरा करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई तो पेट्रोल 149 रुपये फी लीटर में दस्तयाब था। पिछले 17 महीने के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है। निगरान हुकूमत ने भी PDM की तरह पेट्रोल महंगा करने की रविश को बरकरार रखा। तबाहाल मईशत से कारोबार और ज़राए मदन नहायत तेजी से सुकड़ रहे हैं। दूसरी जानब दहशत गर्दी एक कौमी मसला बनकर उभर रही है और मासूम शहरियों को गैर महफूज और खौफजदा कर रही है। मुल्क में महंगाई का तूफान बेकाबू है। एशियाई खुरनोश क़ुव्वत खरीद से बाहर हैं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में सब्जियां और फल महंगे। आलू 92, प्याज 130 रुपए फी किलो, 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। लाहौर में आलू 100 रुपए फी किलो, प्याज का सरकारी रेट 95, मार्केट में 150 रुपए। टमाटर के सरकारी निर्ख 85 रुपए, दुकानों पर 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। मटर की ट्रिपल सेंचुरी। मौसमी सब्जियां भी पहुंच से बाहर हो गई। कराची में भी कीमतें आसमान पर। आलू 100 रुपए, प्याज 120 रुपए फी किलो में मिल रहे हैं। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालबा दोहरा दिया। खाना पीना भी गरीब की रसाई से बाहर होने लगा। अशियाए खुरनोश के दाम बेलगाम होने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में दालें, चावल, सब्जियां और फल महंगे। मुल्तान में मुतवसत तबके के लिए दाल और चावल पकाना भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते में कीमतों में 20 से 30 रुपए इजाफा हो गया। दाल माश की कीमत में 20, दाल मूंग की कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हुआ। चावल की कीमत भी 350 से बढ़कर 370 रुपए किलो हो गई। सफेद चने की कीमत 420 से बढ़कर 450 हो गई। सूरत हाल पर शहरी सख्त नाला है। ये प्याज जो है ना 50 रुपए से 90 रुपए तक चला गया, 30 रुपए तक आया था। मैं मुतालबा तो यही करता हूँ कि गरीब के लिए कुछ किया जाए बस। महंगाई का तो बहुत जोर है, इस टाइम कंट्रोल से बाहर हुई हुई है। जो किलो चीज लेते आधा किलो ले रहे हैं, वक्त पास हो जाए। कराची और लाहौर में सब्जियों के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। लाहौर में अदरक का सरकारी रेट 1125, लहसुन 470, प्याज 95 रुपए मुकर्रर है। मगर तीनों अहम सब्ज मसाले बाजारों में दुगने निर्ख पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कराची में अदरक 1200, लहसुन 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। यहाँ प्याज और आलू की कीमतें भी 100 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई हैं। सब्जी जो है सब सस्ती होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। जो आदमी 1000 रुपए दिहाड़ी कमाता है वो कहाँ से इतनी महंगी सब्जी लेगा। मुझे ये प्याज बहुत ज्यादा महंगा लगा है। ये 95 रुपए हो चुका है और मेरे ख्याल से तो ये 40-50 के दरमियान होना चाहिए। शहरियों का कहना है फल के बाद अब शायद सब्जियां भी ना खरीद सकें। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज है। यहाँ से 220 रुपए किलो से कम में दस्तयाब। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकाम के मुताबिक अब तक 14 अरब रुपए से जायद की वसूलियाँ की जा चुकी हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि मुल्क भर में बिजली चोरी में मुलविस 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका, जिनमें से 8,900 का ताल्लुक पंजाब से है। मुल्क भर में बिजली चोरों पर 23,152 FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। 4,023 बिजली चोरी करने वाले और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने मजीद बताया कि मुख्तलिफ डिवीजन में बिजली चोरों से 14 अरब 33 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। लेस्को ने 3 अरब 85 करोड़ रुपए, हेस्को में 2 अरब 69 करोड़, पेस्को में 2 अरब 42 अरब रुपए वसूल किए गए। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक ने कहा है कि हमारे तमाम हमसाया ममालिक तरक्की की जानिब जा रहे हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं मगर हर सुबह तबाही की खबर आती है। निगरान वज़ीर आज़म समेत कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने कनाडा और इंग्लैंड में जायदादें बनाई हुई हैं। कभी सुना है कि कनाडा के वज़ीर आज़म का कारोबार सऊदी अरब में है? एक तबाही, एक बर्बादी, जिम्मेदार कौन है? सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ कर रहे हैं कि हालात खराब है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में बड़े बड़े जायदादें बनाई हैं। मैंने तो यही सुना कि शास्त्री वजीर आजम थे, फारिग हो गए,
गाड़ी खरीदने के लिए उसने बैंक से कर्जा लिया, इसलिए कि अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे थे उससे वही गाड़ी नहीं खरीदे। MQM पाकिस्तान की जानिब से मलीर सऊदाबाद से इलेक्शन मुहिम का आज से आगाज किया जा रहा है। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी कहते हैं कि 2018 में कराची का छीना हुआ मैंडेट वापस लेंगे और कराची के 29 टाउन्स में अवामी जलसे करेंगे। इस वक्त जलसागाह में मौजूद है राना खालिद महमूद, उनसे मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। राना खालिद, अपडेट कीजिएगा। शुक्रिया। मैं इस वक्त मलीर सऊदाबाद में मौजूद हूँ और MQM पाकिस्तान की जानिब से आज मलीर सऊदाबाद में एक बड़े पावर शो का जो है आगाज़ किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान अनीस कायम खानी। ये हमें बताएंगे कि जलसे का आगाज़ जो है किस वक्त किया जाएगा और इस तरह के जलसे इंतखाबी मुहिम के हवाले से कहाँ कहाँ से शुरू किए जाएंगे। देखिए, MQM आज से अपना इंतखाबी जो है वो मुहिम का आगाज़ कर रही है और उसने इंतखाब किया मलीर का। MQM के कराची में 29 तंजीमी टाउन है और MQM 29 के 29 जलसे करेगी और फिर एक बड़ा जलसा करेगी। और जो 2018 में एक बनावटी तौर पे कराची उनसे छीन लिया गया है, अब वो कराची उनको वापस मिलेगा। 2024 का इलेक्शन MQM का इलेक्शन है, कराची वाले MQM को वोट देंगे इंशाल्लाह। ये सिर्फ पेवर मलीर टाउन का जलसा है। मलीर भी मलीर टाउन है, असल में लगता है मलीर डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये MQM का एक टाउन है, मलीर टाउन। ये देखा गया जैसे डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान अनीस कायम खानी का ये कहना था कि इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज़ कर दिया गया है और ये जलसा जो है सऊदाबाद मलीर की आवाम के लिए रखा गया है और इसी तनाजुर में कराची के 29 टाउन्स के अंदर जो है 29 बड़े जलसे किए जाएंगे। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के सिलसिले में कारकुनों को वार्म अप करने के लिए मरियम नवाज ने जलसों का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में आज पहला जलसा शाहदरा NA 123 में होगा। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। इस हवाले से बताएंगी महविश सुहेल। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो एक्टिव हो गई है। आज पहला जलसा जो है रखा गया है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। NA 123 में ये जलसा रखा गया है। इस वक्त भी हम लोग यहाँ पे स्टेज पे मौजूद है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 6-7 कुर्सियाँ जो हैं यहाँ पे लगाई गई हैं मेन स्टेज पे। ऑल्दो छोटा सा स्टेज है, एक कंटेनर रखा हुआ है जिसके ऊपर ये स्टेज जो है ये बनाया गया। तकरीबन 20 फुट लंबा ये स्टेज है। अगर आप मेरे राइट साइड पे भी देखें तो यहाँ पे फ्लेक्सेस जो हैं वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। कुर्सियाँ जो है यहाँ पे नून लीग के मुताबिक 1000 से ज़ायद कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ पे लगा दी गई हैं। ऑल्दो बड़ी कंजस्टेड सी जगह है, लोगों का यहाँ तक आना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पहुँचना यहाँ पर काफ़ी टफ हो जाएगा क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं। शाहदरा जो एरिया है वो वैसे भी यहाँ पे जो है ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का बाहर काम भी हो रहा है, तो लोगों को काफ़ी मसला जो है यहाँ पे पहुँचने में भी आएगा। लेकिन यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो उनको हतमी शक्ल जो है अब वो दी जा रही है। स्टेज जो है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। असेंबलीज यहाँ पे लगा दी गई हैं। सीट्स जो है वो भी यहाँ पे लगा दी गई हैं और स्टेज को भी चारों तरफ से जो है वो कवर कर लिया गया है।